हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है, कितने लोगों को दिया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नोबेल पुरस्कार स्टार्ट करते हैं। यानी कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले तो किसके किसके लिए मतलब दिया जाता है, यानी किसके याद में। तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। ये प्रारंभ किया गया है कब? 1901 ईस्वी में। यानी कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? एक रसायनज्ञ थे। इन्होंने डायनामाइट की खोज किया था और यह कहाँ का रहने वाले थे? स्वीडन देश को रहने वाले थे। आप देखते हैं 2023 में कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार, मतलब कि 2023 में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है। तो हम आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से पहला क्षेत्र है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि फिजियोलॉजी कहते हैं या मेडिसिन कहते हैं। तो 2023 में 2 लोगों को दिया गया इस समय, यानी कि कैटालिन और कारिको को अर्डू बिस्मैन। यानी कैटालिन कारिको जो है हंगरी का रहने वाली है, अर्डू बिस्मैन जो है यूएसए अमेरिका का रहने वाली है। तो इसमें बता दूं कि यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अब देखिए, और यह पुरस्कार जो कौन सी कंपनी दी है, यानी कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट दी है। यह कहाँ की है? उसी देश यानी स्वीडन की है। तो किसके लिए दी है, इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है कि कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके की विकसित करने हेतु इनको दिया गया। इन्होंने mRNA टीके की क्या किया है? खोज की है। 2022 में स्वांता पावो को दिया गया है। ये स्वीडन के रहने वाले हैं। सबसे पहले 1901 ईस्वी में पहली बार विल्हेल्म कामरोड रोंटगेन को दिया गया था एक्सरे की खोज में। तो एक्सरे की खोज में दिया गया था। तो ये है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब हम देखते हैं आगे किसके किसके क्षेत्र में अब दिया गया है। अब देखते हैं, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में इस क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। एनी एल व्हिलियर फ्रांस के रहने वाली हैं, ये वुमेन है। और यह है फेरेंक क्रांच जो है हंगरी के रहने वाले, ये मेल है। ये पियरे एगोस्टिनी जो है फ्रांस के हैं, ये भी क्या है? मेल है। ये कौन सा कार्य है? इन्होंने पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के फेमटोसेकंड पल्स उत्पन्न के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब कहा जाए कि यह कौन दी है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज दी है। 2022 में भी 3 लोगों को दिया गया है, एलन स्पेक्ट और जॉन एफ क्लाउसर। और तीसरे लोग हैं एंटनी जिलिंगर। 3 लोगों को दिया गया 2022 में, और 2023 में भी 3 लोगों को दिया गया है। अब देखते हैं रसायन के क्षेत्र में किनको दिया गया है। तो रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। ये है मैगी जी बाविडी, ये फ्रांस की है। ये लुइस ई ब्रूस जो है अमेरिका के हैं। और एक है इनको एलेक्सी फर्स्ट कीमो, ये यूएसएसआर की यानी कि रसिया के हैं। ये भी दी है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। और 2022 में 3 लोगों को मिला है। वार्टोजे, ये है वार्टोजजी, यह है मोर्टन मेल्डन। और तीसरा है शार्पलेस। और आगे है अब साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में केवल 1 लोगों को मिला है 2023 में। यह जॉन फासे हैं। ये इनको स्वीडिश एकेडमी जो दी है 2022 में। एनी एनार्क्स को फ्रांस के नाम से इनको मिला है 2022 में। ना साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। इनके भाई का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो भारत के प्रथम आईसीएस बने थे। शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो ईरानी मानवाधिकार का कार्यकर्ता हैं। यह प्रदाता कौन है? प्रदाता है नॉर्वे के संसद। अब 2022 में 3 लोगों को दिया गया है। एलेस वेलेस्टिस्की जो बेलारूस के रहने वाली हैं। और इसको दिया गया है मेमोरियल, यानी क्या, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये रूस के, ये सेंट्रल ऑफ सिविल लाइबिलिटीज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइज यूक्रेन के। और ये है शांति के सबसे कम उम्र में, यानी शांति के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई 2014 में 17 वर्ष की उम्र में मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की उम्र में इनको दिया गया है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है क्लाउडिया गोल्डीन को, ये अमेरिका का रहने वाली है। प्रदाता कंपनी का नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में केवल 2 लोगों को प्राप्त है। अमर्त्य सेन 1998 ईस्वी में
और अभिजीत बनर्जी जो उनको कब दिया गया है, 2019 ईस्वी में दिया गया है। तो बस इतना ही था।